ओके, लेट्स स्टार्ट। आज जो है हम इससे पहले भी हमने काफी क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। एनसीईआरटी में दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ड ऑन योर ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम, तो आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने जो आप जिस तरीके से आपको ट्रायंगल लॉ पढ़ाया है, जिस तरह से मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया है, उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल है, साथ साथ लिखेंगे। अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ। ए motor boat is racing towards north at 25 kilometer per hour, at 25 kilometer per hour, and water current in that region, and water current in that region is 10 kilometer per hour. ठीक है, in the direction of 60 degree, in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. Find the resultant velocity of the boat. देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है एक मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ एक मोटर बोट चल रही है। किसकी रफ्तार दे रखी है? 25 किलोमीटर। एंड वाटर करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, ठीक है, उस रीजन में कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसका डायरेक्शन दे रखी है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी 60 डिग्री किधर है? ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ से 60 डिग्री ईस्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? साउथ से 60 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन इज क्या? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से 60 डिग्री बना रहा है वो एंगल। ये बोल रहा है किसका? फ्लो ऑफ रिवर या फ्लो ऑफ वाटर करंट। बोल रहा है आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है। आप लोगों ने इससे पहले क्या बोलते हैं पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ में? वो क्या पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। ये है मेरा वेक्टर बी, और मुझे इन दोनों वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे पता है दोनों वेक्टर एक पॉइंट से जा रहे हैं, को इनिशियल है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे प्रेजेंट करते हैं? डायगनली रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से ना। जो डायगनल होता है ये मुझे क्या देता है? रिजल्टेंट वेक्टर देता है। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब ये हो गया कॉन्सेप्ट, इससे हम निकाल लेंगे। और हमको ये भी पता है, ये अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर, अगर इसका डायरेक्शन निकालना है, मान लीजिए यहाँ से बी से ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए जिससे एंगल जुड़ा होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट वेक्टर के साथ साइन थीटा कॉस लगा देते हैं, तो हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड बाई बी कॉस थीटा। तो ये मुझे डायरेक्शन देगा किससे? ए से। ए से रिजल्टेंट कितना डायरेक्शन बना रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। इस तरीके से ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अप्रोच क्या होगा इसमें। तो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दे रखा है, इसलिए सबसे पहले मैं वही काम करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ऊपर वाला उस पर साइड हो जाएगा नॉर्थ, तो नीचे साइड क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड 25 किलोमीटर नॉर्थ। तो नॉर्थ में चल रहा है, तो नॉर्थ तो ये डायरेक्शन है, तो चलिए इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में बोट चल रहा है, तो चलिए ले लेते हैं कि ये हमारा बोट का है 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई मेरी बोट की डायरेक्शन, और वो मैंने बना दिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया बोट की डायरेक्शन। अब बोल रहा है वाटर करंट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी 60 डिग्री साउथ से कितने डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। तो चलिए 60 डिग्री का मतलब हो गया ये, अगर हमको यहाँ ऐसे कर 45 हो जाएगा, तो 60 डिग्री कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री, और ये है मेरा बहाव, उस पानी का बहाव ऐसा है। ठीक है, इस तरीके से है। ये हो गया मेरा किसकी डायरेक्शन? वाटर करंट की। वाटर करंट है, ये क्या है? ये बोट है। बोट की डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में 25 किलोमीटर, और वाटर करंट जो है वो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। देखो इस तरीके से निकालते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हमने आपको पहले बता रखा था एंगल मेजरमेंट कैसे किया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो
ये किसका है, ये भैया कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ बेटा बताओ, बताइए। भैया ये जो वाटर करंट है, वाटर का फ्लो है। हाँ ये वाटर का फ्लो है, वाटर का फ्लो है, चल रहा है, नाव ऐसे चल रही है, ठीक है। अच्छा ठीक, ठीक है। ठीक है। अब बोल रहा है इसका रिजल्टेंट बताइए। तो अब आप देखिए, अगर मैं आपको दो वेक्टर, इसको मान लो एज ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अगर ये दो वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, एज पर पैरेललोग्राम डायगोनल। और इसका डायगोनल कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए। तो इसका जो डायगोनल है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो डायगोनल कुछ इस तरीके से जाएगा, देखिए इनका डायगोनल, क्योंकि ये क्या बनाएगा, आप पहले इसको ऐसे बना लीजिए, ये क्या बनाएगा इस तरीके से, एक क्या बनाएगा, एक पैरेललोग्राम बनाएगा। तो इसका पैरेलल। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल कुछ ऐसे होगा, ये देखिए, ये समझ रहे हैं, ये जो होगा ये इसका डायगोनल होगा, इसे कहेंगे हम रिजल्टेंट। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालेंगे, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं ए वेक्टर, और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, यानी वाटर करंट को मान लेते हैं बी वेक्टर और बोर्ड को मान लेते हैं ए वेक्टर। तो मेरे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगा इसका फॉर्मूला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इस एंगल को निकालेंगे। कौन सा एंगल, आपको क्या निकालना है, आपको तो एंगल निकालना है, किसके किसके बीच में, भाई एंगल मुझे निकालना है। जो ये एंगल लगता है, ये वाला एंगल, ध्यान देंगे, जो ये कॉस थीटा होता है, ये कौन सा एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पे जो थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का थीटा है, देखो ये थीटा जो होगा वो ए और बी के बीच में, बीटा जो होता है वो रिजल्टेंट से किसी वेक्टर का एंगल होता है। 120 आ रहा है सर। हाँ, तो पहले आपको ये थीटा निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी देखो ये टोटल 180 है, तो ये कितना बच गया, तो ये बच गया 120। 120 डिग्री, यानी कि मेरी यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बस वो सोल्यूशन करना है आपको, और हम निकालते हैं रिजल्टेंट की वैल्यू। चलिए ए का स्क्वायर, ए कितना है देखिए 25, तो हमने लिख दिया 25 का स्क्वायर। बी कितना है देखिए 10, तो लिख दिया 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे कर दिया हमने। और कॉस कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। चलिए तो इसको सॉल्व करके आप मुझे बताइए कितना आया रिजल्टेंट। सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आप बीटा निकालेंगे। बीटा कैसे निकालेंगे, तो बीटा आप किसी से भी ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए, एक बार ध्यान दो पहले, जैसे मान लो हम इससे ले लेते हैं बी से, चलो ये बी से ले लेते हैं बीटा, ठीक है। इस बीटा, क्योंकि रिजल्टेंट मेरा क्या है, रिजल्टेंट मेरा जो है वो ये है, और ये देख लेते हैं बी से कितना बना रहा है, मान लेते हैं बीटा बना रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो यही वाली वैल्यू आएगी, तो उसको लिख देंगे हम 10, बात समझना, एंड प्लस ऊपर लिख देंगे 25 साइन 6। अब ये निकालना है तुम्हें, ये अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये थीटा होता है, थीटा कितना, थीटा ऑलरेडी निकाल रखे 120, दिस डिवाइड बाई 25 साइन डिवाइड बाई कॉस 120 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपको किससे देगा, बी से, यानी कौन से, वाटर करंट से वैल्यू। और अगर मान लीजिए आपको यही चीज अगर ए से निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 25, क्योंकि अगर मैं बीटा को ये मान लूं तो हो जाएगा 25, इधर वाला जो जिससे जुड़ा होगा उसको लिखेंगे tan साइन 120 डिग्री डिवाइड बाय tan cos 120 डिग्री। तो आप जिस किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप ये यूज कर लीजिए, ये यूज कर लीजिए, आपको बस लिखना पड़ेगा कि मैं अपना रिजल्टेंट किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। समझ में आ गया। सर cos 120 कितना होता है? cos 120 बताइए, 1 माइनस 1/2 आपको बताया था, एक बार निकलवाया भी था हाँ cos 120 डिग्री। इसकी वैल्यू हाँ कितनी होती याद है, है। -1/2, -1/2। सर रिजल्टेंट तो √475 आ रहा है। रिजल्टेंट कितना आ रहा है, √475। 475। अब इसका तो आगे निकाल तो, वैल्यू तो बस। हाँ, तो ये आप निकालेंगे या फिर मैं बताऊं कैसे निकाला जाता है। सर मुझे याद नहीं है, कुछ हेल्प मान लोगे, आएगा 21.79, इसका स्क्वायर रूट आएगा इतना किलोमीटर, ये रिजल्टेंट है ना, तो रिजल्टेंट आ गया इतना किलोमीटर पर आवर, कितना 21.79 किलोमीटर पर आवर। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको एक चीज समझा देता हूँ, और वो ये है, अगर आपको किसी चीज का रूट निकालना है, जैसे मान लीजिए कि आपको 475 बताया था, आपको उसका रूट निकालना है, तो इसको अगर ये दो दे रखा है तो एक को तो हम एक ही रखते हैं और बाकी इधर से पेयर बनाते हैं, पेयरिंग जरूर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 4 है तो दो दो पेयर बना देंगे, लेकिन अगर ऑड में है तो इसको एक लेकर के फिर पेयर बनाते हैं, या फिर दो पैरे बनाते हैं, फिर एक लास्ट में एक अपने आप बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको पहले हम करते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर निकाला जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो 2 दूना 4 हो जाएगा,
जितना यहाँ पे रखते हैं उसको यहाँ रख कर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। जो बच गया ये तो खत्म हो गया, जो बच गया उसको पेयर में उतारते हैं, दोनों एक साथ उतारते हैं, कभी भी जब भी उतारते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने 1 रखा, ध्यान देना, तो ये यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, तो ये एक ही बार जाएगा। अगर आपने यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी 2 होगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे पता है कि 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 हो जाएगा, तो ये केवल एक ही बार जाएगा, क्योंकि ये 41 हो गया। तो 41 1 जा 41, यही तो, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा, ठीक है। और ये जुड़ता है, इसको ऐड किया जाता है, तो 41 + 1 कम्स 42। इसको जोड़िए आप तो कितना, इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे देखिए कितना बचा, 7 में से 4 गया 3। अब देखिए डेसिमल उतारेंगे तो बाद में आपको 2 0 एक साथ उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 0 हमने उतार दिया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पे जो टेबल पड़ेगी 42 की टेबल नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपने अगर यहाँ 5 रखा है तो 425 की टेबल जाएगी, अगर 6 रखा है 426 की टेबल जाएगी, अगर आपने 7 रखा 427 टेबल जाएगी। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसका सोल्यूशन जो है ये 7 बार जाएगा, तो जब 7 बार जाएगा तो देखिए कितनी बार 7 बार गया, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करके टेबल पड़ी है, 7 7 49, 9 कैरी 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 कैरी 1, 7 चौक 28 और 1 29। तो ये देखिए अब यहाँ पर जब इसको करेंगे तो ये ऐड करते हैं, तो 7 7 14 4 कैरी 1 3 और 4। उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 3, 13 में से 9 गया 4। ये डेसिमल ऑलरेडी है तो 2 0 उतर जाएगा। अब जो टेबल पड़ेंगे वो 4300 समथिंग की जाएगी। तो जैसे मैंने आपको 9 बताया तो ये 9 टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब ये 9 पर चला जाएगा तो कितना जाएगा, 9 9 81, 1 कैरी 8, 9 चौक 36, 8 44, 4 कैरी 4, 9 तक 27, 4 31 का 1 कैरी 3, और 9 चौक 36, 38 39। तो ये आ गया ये। तो मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी आपको तो वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरीके से आप किसी का भी वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो आपको थोड़ा जैसे मान लीजिए एक सिंपल दे रहे हैं, जैसे मान 625 है तो 625 देखिए तुरंत आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, सॉरी इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 25 आएगा। एक बार देखिए पहले आप इसको एक पेयर ये बना दीजिए, 25 ही बना दीजिए। 2 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 से जा सकता है, 2 दूना 4 हो गया। अब बात समझना, यहाँ तो 2 आ गया, ये जो 2 है वहां लिख करके इसको ऐड किया जाता है, तो 2 और 2 4 हो गया। अब ये 25 दोनों उतार दीजिए। अब जो भी अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 41 1 जा 41, बहुत छोटा है, इससे 42 2 जा 84। तो ये 5 टाइम अगर तुम करोगे तो 5 टाइम चला जाएगा अगर आप देखोगे तो 5 × 25 5 कैरी 2 4 5 20 और 2 22, और ये देखो पूरा कट जाएगा। तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 25। तो इस तरीके से निकाला जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए मैंने एक बार आपको समझा दिया। अब ये आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, चाहे ये निकाल लीजिए चाहे ये निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, tan इनवर्स तो ऐसे रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें जो है वो है sin 120 और दूसरा है cos 120। अब ये sin 1 आपको cos 120 की वैल्यू तो बताई हुई है कितना होता है -1/2, लेकिन sin 120 की वैल्यू नहीं बताई है। तो sin 120 की वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मैंने चलता हूँ मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब यहाँ पे ऑल साइन cos tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन और cosec पॉजिटिव होता है। और मुझे निकालना भी कितना है, sin 120, यानी sin 120 की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन 180 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके माइनस में जो भी करेंगे आपको हमेशा पॉजिटिव देगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। मुझे निकालना है साइन 120, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 60। अगर मैं साइन 180 माइनस 60 करूंगा तो मुझे साइन 120 मिल जाएगा, तो हो जाएगा साइन 120 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप बात समझिए, और मुझे यही निकालना है। दैट इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि जो मेरी वैल्यू होगी साइन 120 कितनी हो जाएगी, √3/2। जगह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा स्पेस मुझे दिख रहा है, तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, tan साइन 120 मतलब √3/2 डिवाइड बाई ये 25 और 25 कैसे लिख दीजिए, प्लस tan, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, तो हो जाएगा -1/2। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 5 टाइम कट जाएगा, हो गया 5√3 डिवाइड बाई 25, और ये 2 5 बार में जाएगा -5, यानी कितना आ गया, ये हो जाएगा 5√3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 20, इसको यहाँ से कट कर दीजिए तो जाएगा √3/4। आप बात समझ रहे हैं। तो मेरा जो tan इनवर्स की वैल्यू कितनी है, √3/4। आप इसको चाहे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। बस ये आपका हो गया डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन मैंने किससे निकाला है, ये वाला डायरेक्शन किससे निकाला था, ये निकाला है ए से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू जो आपने निकाली है बीटा की वो किससे है, रिजल्टेंट। आप ऐसे कर सकते हैं, रिजल्टेंट मेक्स
ये जो एंगल, दिस एंगल बीटा फ्रॉम किससे, ए, और ए मेरा क्या था, बोर्ड की डायरेक्शन। तो बोर्ड से रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा tan इनवर्स √3/4। यानी जो ये रिजल्टेंट मैंने निकाला है, ये रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट को कोई एंगल होगा ना, वो किस एंगल पे होगा, तो हम कहेंगे ए से देखिए, ए से ये बीटा कितना है, √3/4, tan इनवर्स √3/4। ऑन अ सर्टेन डे लिखेंगे, ऑन अ सर्टेन डे, ऑन अ सर्टेन डे rain was falling vertically, rain was falling vertically with a speed of 35 meters per second, with a speed of 35 meter per second. A wind started blowing, a wind started blowing after some time, after some time, with a speed of 12 meter per second, with a speed of 12 meter per second, in east to west direction, in east to west direction. In which direction should a boy waiting, in which direction should the boy waiting at a bus stop, at a bus stop, at a bus stop, hold his umbrella, hold his umbrella, right? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं समझाने के लिए। ऑन अ सर्टेन डे, किसी दिन, रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। तो रेन जो है वो किस तरह से हो रही है, 35 मीटर पर सेकंड से ब्लो कर रही है। अच्छा, तो रेन जब भी, जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि ये, अगर आप एक चीज ध्यान देना, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और मैं आपसे कॉल, इसमें इस रेन की डायरेक्शन नहीं दे रखी है, क्योंकि रेन कभी भी ऐसे तो नहीं गिरेगी आपके ऊपर, रेन कभी नीचे से भी नहीं आएगी आपके ऊपर। रेन कैसे गिरेगी, हमेशा ऊपर से ऐसे गिरती है ना, यस और नो। रेन जब भी गिरेगी तो ऊपर से गिरेगी, इसलिए उसका डायरेक्शन नहीं दे रखा है, बोल नहीं रहा है, बोला बस बोला वर्टिकली, बोला ना फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ दिस। अब बोल रहा है अ विंड इस, तो वर्टिकली मतलब ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अ विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, और बोलता है उसके बाद हवा चलने लगी विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, हवा चलती है 12 मीटर पर सेकेंड से इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो बोल रहा है कि बताओ लड़का किस तरीके से वेट करेगा, अपने अम्ब्रेला को किस तरीके से होल्ड करेगा। तो आप एक बार समझो, जरा समझना मेरी बात। देखिए मैं यहाँ पे आपको इसका फंक्शन समझा रहा हूँ। देखिए रेन हो रहा है इस तरीके से वर्टिकली, ठीक है, फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब समझना जरा, जब पानी इस तरीके से गिर रहा है आप, और हवा जो है वो बोल रहा है ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। देखिए बात समझिए, देखिए ये हो गया पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये है साउथ। पानी इस तरह से गिर रहा है, ठीक है, तो हमने बना दिया पानी की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, देखिए ईस्ट यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, हवा कैसे चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इस तरीके से हवा चल रही है, ठीक है। हवा ऐसे चल रही है किस तरीके से, रफ्तार से 12 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो ये रफ्तार दे रखी है पानी गिरने की, वो है 35 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से पानी गिर रहा है, इससे हवा चल रही है। तो तुमको ये चीज पता है कि अगर पानी इस तरीके से गिर रहा है और हवा चल गई, तो जाहिर सी बात है पानी इस तरीके से चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पानी ऐसे गिर रहा है और हवा चल गई, तो देखते हैं पानी की बौछार तिरछी हो जाती है, यस और नो? ठीक है, अगर ये बस अगर ये चीज समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए इजी। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये बनाया हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब ये रहा वो लड़का, ये रहा वो लड़का, ये लड़का बन गया, ठीक है। ये लड़का खड़ा है, ठीक है। पानी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये देखिए ये हो गया पानी की रफ्तार, हम बना रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से, क्योंकि मुझे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है।
ये हो गया मेरा, मान लेते हैं कोई वेक्टर ले लेते हैं ए वेक्टर, ये रेन का वेक्टर है तो रेन का लिख देते हैं रेन, और ये जो है चल रहा है 35 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब जो हवा चल रही है वो चल रही है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, यानी जो ये वाला डायरेक्शन है ये किसके लिए हो गया, ये हो गया मेरा रेन के लिए। तो हम लिख देते हैं बी जो है रेन के लिए नहीं, ये हो गया स्पीड, विंड की स्पीड, तो बी डब्ल्यू कर देते हैं, विंड की है, इसको ले लेते हैं वेक्टर बी, ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर अगर मुझे इन दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट निकालना है तो जाहिर सी बात है मुझे क्या लेना पड़ेगा, इनका डायगोनल वेक्टर, क्योंकि डायगोनली मुझे क्या देगा, क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ ये मुझे देगा रिजल्टेंट, तो ये हो देगा मुझे रिजल्टेंट। बात समझना जरा, तो क्योंकि पानी की रफ्तार तो ऐसे हो जाएगी भाई, ऐसे गिर रहा था, ऐसे हवा चल गई तो पानी कैसे चलेगी, ये रिजल्टेंट है मेरा, यही रिजल्टेंट तुम्हें निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन साथ में ये भी बोल रहा है बताओ कि वो जो लड़का जो यहाँ पे खड़ा है वो किस डायरेक्शन में खड़ा होगा अपने छाता को लेकर के। तो इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए, इस तरीके से आप आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा हम इसको बढ़ा रहे हैं समझाने के लिए। तो जाहिर सी बात है मुझे अब निकालना है, अब मान लीजिए ये छाता पहले तो वो उसने ऐसे लिया था इस तरीके से बिल्कुल सीधा, अब इसको कितना डिग्री झुकाना पड़ जाएगा, इतना डिग्री झुकाना पड़ जाएगा, ये थीटा तुमको निकालना है, क्योंकि ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन अब कैसे हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि उसको तिरछा करना पड़ेगा अपना अम्ब्रेला इस तरीके से, क्योंकि अब उसको अपने आप को बचाना है, क्योंकि पानी कुछ इस तरीके से पड़ना शुरू हो गया है, तो वो ये थीटा निकालना है। तो इसको मान लेते हैं, चलिए ये हो गया थीटा, ठीक है, इसको तुम्हें निकालना है, ये थीटा की जगह बल्कि अगर मैं बीटा कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको रिजल्टेंट इस एंगल से निकालना है। लेकिन चलिए ठीक है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आती है। ओके, अब जरा समझो, अब देखिए ए और बी, ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं, आपको देख के लग रहा है कि दोनों वेक्टर 90 डिग्री बना रहे हैं, इसको हम बल्कि बीटा कर देते हैं, जो नॉमेनक्लेचर हम यूज कर रहे हैं। देखिए ये आपका एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो कितना है, थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख लीजिए, एक सीधे है और एक इस तरीके से एंगल आपका देखिए ऐसे बन रहा है, ये देखिए ये टोटल क्या है, ये टोटल 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री अगर होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, केस पढ़ाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगर आपको ये याद नहीं है तब भी आप ऐसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, अपने आप यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए ए क्या है, ए मेरा है ये वाला रेन की स्पीड, लिख लेते हैं 35 का स्क्वायर, बी क्या है, बी मेरा है विंड की स्पीड 12 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 12 इंटू 35 इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा गॉन। तो आर की वैल्यू क्या आई, तो आर की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 35 प्लस 12। इसको आपको सॉल्व करना, देखिए 35 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 25, 5 कैरी 2, 3 5 15 2 30 और 2 32, 2 कैरी 3 और 3 3 9 और 9 3 12, तो 1225, तो ये आ गया, प्लस 12 का स्क्वायर मुझे पता है 144 होता है, तो कितना आ गया, 5 4 9 4 2 6 3 और 2 1 3 और 1 1369, और मुझे पता है ये 37 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो मेरा आर की वैल्यू क्या आ गई, 37 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरा रिजल्टेंट, यानी कि विंड की जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इस रफ्तार से चलेगा 37 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले तो वो 35 चल रहा था, लेकिन ये स्पीड ऐड करके ये स्पीड जो चली है उसका कुछ इफेक्ट इस पानी में दिखेगा, तो हो जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब मुझे निकालना है बीटा, तो देखिए बीटा कैसे निकालेंगे, इस केस में बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान समझना, देखिए हो जाएगा tan इनवर्स। अब हम निकाल किससे रहे हैं, देखिए ये निकाल रहे हैं हम a से, ध्यान दो, जिससे निकाला जाता है उसको कहां रखते हैं, सबसे पहले यहां रखते हैं, हो गया 35 प्लस, अब जो बच गया उसको लिखते हैं 12, यहां लिखेंगे साइन 90 और यहां लिखेंगे cos 90, और आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 35, ये आ गया मेरा एंगल ऑफ रिजल्टेंट।